कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे दूरस्थ क्षेत्र बदियाकोट में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने प्रतिभाग कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि इस कार्यक्रम में सरकार की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाना है और प्रत्येक क्षेत्र का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 13 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष मामलों में संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने बदियाकोट जैसे दूरस्थ क्षेत्र में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जैसे आज यहाँ पे जनता दरबार है न्याय पंचायत स्तर पे, तो ये उत्तराखंड सरकार की माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की काफी अच्छी पहल है, जिससे न्याय पंचायत स्तर पे जनपद स्तरीय सारे जो भी विभागाध्यक्ष हैं यहाँ पे आके धरातल पे आके सब चीजों का एक एक करके समाधान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज माननीय विधायक जी के आज कुशल नेतृत्व में इस घाटी का, इस पिंडर घाटी में इतना बदलाव हमें देखने को मिला है। 2-3 साल पूर्व में आप देख सकते थे यहाँ पे हम नेटवर्क के लिए भी दूर 3-3, 4-4 किलोमीटर टॉप में जाते थे। आज हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मोबाइल टावर लगा हुआ है। तो हम इस क्षेत्र की ओर से माननीय विधायक जी का बहुत बहुत विशेष आभार और धन्यवाद देते हैं कि उनका इतने कुशल नेतृत्व से हमारा क्षेत्र विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान बदियाकोट भूपिंदर कुमार। यहाँ गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे पहले तो वही है जो रोड की समस्या। दूसरी बात यह है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है, और तीसरी जो आधार कार्ड से जो भी समस्याएं और के काम तो कहे हजारों खड़े कर दिए, मगर जो आधार कार्ड की वजह से सारे लोगों को जो परेशानी है, जनता जो परेशान है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बदियाकोट में जो भी काम हो वो हमारे बदियाकोट में हो। जैसे अगर नेटवर्क की भी सुविधा अगर ठीक हो जाती है तो हमारे ग्राम पंचायत बदियाकोट में शिविर लगा के उनका निराकरण कराया जाए। मैं शासन प्रशासन से भी यही अनुरोध करूंगा कि हमारे गांव में जो भी समस्याएं हैं वो मूलभूत से, जो अभी रोड के बारे में या कनेक्टिविटी के बारे में, आधार कार्ड के बारे में, उन चीजों को पहले आप कराइए, बाकी जो भी विकास के बारे में वो होता रहेगा। धन्यवाद। तो जनता दरबार में आज क्या कुछ रहा? जनता दरबार में सर आज जैसे गाँव में जैसे जो भी कार्य योजना हो रखे हैं उनके बारे में जो भी समस्याएं जनता की है, वो जनता आज अपनी समस्या रख रही है, उनका निराकरण करा रहे हैं। उससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। धन्यवाद। जन जन की सरकार जन जन के द्वार में आज समस्त विभाग यहाँ पे उपस्थित थे और विभागों के द्वारा अपने विभाग से संबंधित जो कार्य थे वो लोगों को बताए गए और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में सूचना दी गई। साथ ही आज यहाँ पे हमें लगभग 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन सभी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। सर, यहाँ पर नेट कनेक्टिविटी और ऑनलाइन जो यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी, तो क्या कुछ रहेगा आगे? चूंकि ये पूरा जो पिंडर घाटी है यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी नहीं है, जो है तो उसमें कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके संबंध में बहुत से में जो BSNL डिपार्टमेंट है उनसे बात करके उसका निराकरण किया जाए। ये स्कीम ठीक है, अगर इस कार्यक्रम को अगर सही ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो कार्यक्रम अच्छा है। अब यहाँ पर अभी तक विशेष ये नहीं दिखता है कि भाई जो बात होती है वो सारी चीजें हो जाएं, कुछ कुछ चीजें हो पाती हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो सारी चीजें जो यहाँ पर समस्याएं सामने आती हैं, समस्याएं बताई जाती हैं, उनका सही ढंग से, संतोषजनक ढंग से समाधान होना चाहिए। जन जन के द्वार में हमारे जैसे अभी सभी सड़क योजना है और सारे विकास जो हमारे हो रखे हैं, स्कूल का है और काफी टीचर यहाँ आ गए हैं और हर घर नल जल वाला जो प्रोग्राम हमारा ये था वो भी हो चुका है। और हमारा जो सड़क योजना है और जो सरकार की सारी काफी यहाँ योजनाएं हैं वो लगभग हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे गांव हर दुरुस्त क्षेत्र में मतलब पहुँच चुके हैं अभी तक, और अच्छी योजनाएं, अच्छी सरकार और हर जन जन के साथ और हमारी सरकार यहाँ काम कर रही है।
और बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी भी हमारी सरकार इससे भी और ज़्यादा काम करेगी और जैसे महिलाओं के लिए भी महिलाओं का जो सशक्तिकरण चला रखा है उसमें भी मैं चाहती हूँ हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करे और मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। यहाँ गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे पहले तो वही है जो रोड की समस्या। दूसरी बात यह है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है और तीसरी जो आधार कार्ड से जो भी समस्याएं और के काम तो कहे हजारों खड़े कर दिए, मगर जो आधार कार्ड की वजह से सारे लोगों को जो परेशानी है, जनता जो परेशान है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे बदियाकोट में जो भी काम हो वो हमारे बदियाकोट में हो। जैसे अगर नेटवर्क की सुविधा अगर ठीक हो जाती है तो हमारे ग्राम पंचायत बदियाकोट में शिविर लगा के उनका निराकरण कराया जाए। मैं शासन प्रशासन से भी यही अनुरोध करूंगा कि हमारे गांव में जो भी समस्याएं हैं वो मूलभूत से जो अभी रोड के बारे में या कनेक्टिविटी के बारे में, आधार कार्ड के बारे में, उन चीजों को पहले आप कराइए, बाकी जो भी विकास के बारे में वो होता रहे। जनता दरबार में सर आज जैसे गाँव में जैसे जो भी कार्य योजना हो रखे हैं उनके बारे में जो भी समस्याएं जनता की है वो जनता आज अपनी समस्या रख रही है, उनका निराकरण करा रहे हैं। उससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। धन्यवाद। जन जन की सरकार जन जन के द्वार में आज समस्त विभाग यहाँ पे उपस्थित थे और विभागों के द्वारा अपने विभाग से संबंधित जो कार्य थे वो लोगों को बताए गए और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में सूचना दी गई। साथ ही आज यहाँ पे हमें लगभग 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन सभी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया है। चूँकि ये पूरा जो पिंडर घाटी है यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी नहीं है, जो है तो उसमें कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके संबंध में बहुत से मैं जो BSNL डिपार्टमेंट है उनसे बात करके उसका निराकरण किया जाए। पहले आ गया। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत हम बदियाकोट पिंडर वैली में ये कार्यक्रम हुआ है और मैं उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपनी क्षेत्र की जनता की ओर से। और जो उद्देश्य उन्होंने जिस उद्देश्य के तहत इस योजना को शुरुआत की थी, तो बहुत सारे जो लोगों के कष्ट थे, तो पहले वो तहसीलों के चक्कर काटते थे, ब्लॉक के चक्कर काटते थे, जिला मुख्यालय के चक्कर काटते थे। आज उनके प्रमाण पत्र हों और जो भी काम है तो यहीं पर हो रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों का और सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत आभार अभिनंदन करता हूं कि वास्तव में ये बहुत सकारात्मक पहल है। एक अच्छी सोच के साथ ये घर घर जो पहुंचकर लोगों की सेवा करने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा है, ये सोच वास्तव में जो हमने अपने चुनाव में भी कहा है कि हर घर तक जो है हमारी सरकार की व्यवस्था, सरकार की योजना ठीक से पहुंचे, अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंच सके। तो उसके निमित्त आज ये योजना यहाँ पहुंच रही है और जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का ये लास्ट जो बैठक थी यहाँ संपन्न हो गई है। तो आगे के दिनों में और भी जो काम सरकार के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में होने हैं, तो हम सब लोगों ने प्रयास करना है कि बढ़ चढ़कर उसमें सहभाग करके 2047 तक भारत को विकसित बनाने में अपनी अहम भूमिका निभानी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं तहे दिल से आभार अभिनंदन धन्यवाद उनको करता हूं कि उन्होंने जो लक्ष्य दिया है तो कपकोट विधानसभा उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार संकल्पित है और हम उसको बढ़ चढ़कर जो है आगे बढ़ाने में लगातार अग्रसर रहेंगे।